आज का टॉपिक है शनि ग्रह के बारे में कि शनि किस भाव में होगा तो शनि बहुत ज़्यादा कष्ट देगा या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अभी शनि मीन राशि में है और अगर नक्षत्र से देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद में ये गोचर कर रहा है। आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लें आप पहले कौन से लगन के हैं और अगर आपका शनि प्रॉब्लम कर रहा है तो किन भावों से कर रहा है वो भी आप चेक कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँगी। जो वृषभ असेंडेंट यानी वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँगी और आप उसी के तरीके से आप अपने चार्ट में वो देख लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर शनि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने वाला है। अगर आपका शनि 8th हाउस में गोचर कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। यानी 4th हाउस और 8th हाउस का मतलब हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट यानी मृत्यु तुल्य कष्ट आप महसूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपका शनि जन्म राशि में जहाँ पर है और गोचर करते करते अगर वो शनि आपका फिर जन्म जो राशि है जन्म स्थान है वहीं पर फिर वापस शनि आया है, जिसको हम लोग सैटर्न रिटर्न बोलते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना को मिलेगा या यूँ बोला जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप देख सकते हैं। अब सेकंड रूल ये है कि आपका जो चंद्रमा जहाँ है वो चंद्रमा के ऊपर अगर शनि आ रहा है तो वो भी कष्टदायी होता है, स्ट्रगल दिखाता है। अगर चंद्रमा से 4th अगर आपका शनि गोचर कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, स्ट्रगल, डिप्रेशन और नो हैप्पीनेस, ऐसा आप देख सकते हैं। अगर चंद्रमा से 8th हाउस में 8वें भाव में चंद्रमा से 8वें भाव में अगर शनि गोचर कर रहा है तो फिर वहाँ पर भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। वो हेल्थ वाइज भी हो सकता है और आपको बहुत किस्म से परेशानी देखने को मिलेगी। लगभग इसको भी मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। वृषभ लगन है और 11th हाउस में मीन राशि होता है। मीन राशि में अभी शनि का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो यानी 2.5 साल पहले ही 7.5 शुरू हो गया था इस व्यक्ति पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण 2.5 साल पहले ही शुरू हो चुका है और अभी रिसेंटली इस व्यक्ति का दूसरा चरण 7.5 का चल रहा है। और ऐसे हम सभी जानते हैं कि शनि के 7.5 3 चरण होते हैं। एक चंद्रमा से एक घर पहले, फिर चंद्रमा के ऊपर, फिर चंद्रमा के
जो घर है यानी 11th हाउस में अगर चंद्रमा है तो 12वें घर तक। अब यहाँ पर जो चंद्रमा 12वें घर तक है वहाँ तक तो किसी भी व्यक्ति के मन में होगा कि एक बार ये जो 7.5 का 7.5 साल निकल जाएंगे तो फिर व्यक्ति अपना लाइफ जी सकता है, अपना जैसा उसका मन, जैसा उसका विचार, जैसे उसके कर्म, वो अपना लाइफ जी सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर लगन के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर लगन से एक घर पीछे जो 12वां घर होता है वहाँ पर शनि है इस व्यक्ति का। फिर लगन जो टॉरस लगन है, वृषभ लगन है, वहाँ पर फिर इस व्यक्ति का लगन के ऊपर शनि रहेगा। फिर व्यक्ति का सेकंड हाउस जो है वो लगन का सेकंड हाउस जब शनि गोचर करेगा तो उसके बाद इस व्यक्ति को लगेगा कि अब जाके रिलीफ हो गया है। जबकि अब ये टोटल मैंने जस्ट आपको जो दिखाने की कोशिश की, अब मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली मैं क्या दिखा रही थी। यहाँ पर जब शनि मीन राशि में है तो इसकी तीसरी दृष्टि रोहिणी यानी टॉरस लगन पर आ रहा है। तो इस व्यक्ति को अभी से ही थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो 7.5 का जो फेज़ है ये 7.5 तो चलेगा ही चलेगा अभी, प्लस ये जो रोहिणी का जो शनि है यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो जिसको मैंने नाम रखा है रोहिणी सकट भेदन योग। ये सिर्फ टॉरस लगन यानी जो वृषभ लगन है इसी इंसान के लिए नहीं, वो विश्व के हर एक इंसान के लिए थोड़ा सा अच्छा फेज़ वाला नहीं रहेगा। चाहे लाख कोशिश कर लीजिए ये फेज़ बुरा रहता है, क्योंकि रोहिणी को प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र माना गया है। और यहाँ पर जब शनि होते हैं तो यहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा जी को और प्लस हमारे चंद्रमा को प्लस प्रजापति के जो प्रजा हैं यानी हम, ये सभी को इफ़ेक्ट करता है। रोहिणी सकट योग का मतलब ही होता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु और अकाल, ये 2 चीज़ देखा गया है। अगर शनि रोहिणी नक्षत्र के भेदन करते हुए आगे निकलेंगे यानी रोहिणी में 4th पद में इंटर करके अगर वो निकलेंगे तो ये विश्व का ही अंत हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी के कारण शनिदेव ने ये वरदान दे दिया कि वो कभी भी रोहिणी नक्षत्र के 4th पदा यानी 4थे पद में इंटर करके यानी भेद कर वो आगे नहीं निकलेंगे। या यूँ बोला जाए कि वो अगर जाते भी हैं तो जो अवधि है जो युद्ध का, अकाल का, वो थोड़ा कम हो जाता है। वो पूरा 12 साल तक नहीं रहता। अगर 12 साल तक रहे तो ये विश्व का अंत हो ही जाना है। और जब ये टॉरस लगन वाले व्यक्ति के जो शनि जब लगन में रहेंगे यहाँ तक तो प्रॉब्लम रहेगा। फिर जब नेक्स्ट वो सेकंड हाउस में जाएगा यानी मिथुन में जब जाएगा तो ये व्यक्ति अब सोच सकता है कि अब ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर चंद्रमा से
ये शनि 4th जा रहा है, जो कि फिर यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो जब मिथुन राशि से जब वो शनि निकल जाएगा, तब जाके इस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा। या यूँ बोले कि मिथुन राशि में भी जब शनि थोड़ा आगे, यानी 2.5 साल तो नहीं, लेकिन लगभग 1 साल के बाद तक, और उसके बाद इस व्यक्ति को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने वृषभ लगन के लिए दिया था। सेम वही आप अपने बर्थ चार्ट में देखिए, कहाँ आपका मीन राशि है और कहाँ आपका वृषभ राशि है। यानी मीन से लेके वृषभ तक उस सारे हाउसेस में आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ये आप अभी से ही नोटिस कर लीजिए और अपने कर्म को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिए। अपने विचारों में भी परिवर्तन लाइए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या प्रॉब्लम ना देखा जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।